12 साल से नरेंद्र मोदी मुस्लिम खवातीन को ताकतवर बनाने के बजाय उनके सरों से हिजाब को छीन रहे हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर हमारी शरीयत को हमसे छीनना चाहते हैं। मुसलमानों की एकमुश्त रहनुमाई का दावा करने वाले हैदराबादी भाईजान जब नए वक्फ कानून को आधार बनाकर मोदी सरकार पर कट्टर प्रहार कर रहे थे, तब उनके शब्दों में ना तो आक्रामकता में कोई कमी थी, ना ही मजहबी कट्टरता में, और ना ही उनके अंदाज में रत्ती भर भी तलखी कम थी। शाब्दिक आंच पर जज्बातों को बेहिसाब उबालने के लिए विख्यात बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी अपनों के सामने पूरे रौब में थे। खुदा का नाम लेकर उन्होंने अपने समर्थकों की भावनाओं का मीटर कुछ यूं और ऊपर उठा दिया। जिस चीज का मालिक अल्लाह है, मोदी कह रहे हैं कि उसका मालिक अल्लाह नहीं रहेगा। अब मोदी आप खुद देखोगे, अल्लाह कैसा बता देगा अपना जल्ले जलालहू। अल्लाह जिस जमीन का, जिस जायदाद का मालिक है, उसकी हिफाजत के लिए आगे बढ़ रहे हैं। हम अल्लाह के घर की हिफाजत के लिए आगे बढ़ रहे हैं। हम औलिया अल्लाह के आस्थानों की हिफाजत के लिए आगे बढ़ रहे हैं। तेजाबी तकरीर देने के लिए विख्यात असदुद्दीन ओवैसी चार मीनार से चंद फलांग की दूरी पर ही खड़े थे। अपनों की बेहिसाब भीड़ के सामने उनके जुबान से शोले बरस रहे थे। वक्फ के नाम पर एकजुटता का आह्वान करते हुए उन्होंने कुछ यूं मीर जाफर का जिक्र किया। मैं आपसे कह रहा हूं कि अपने सफों में इत्तेहाद को मजबूत रखिए। याद रखो, बीजेपी संघ परिवार हमारे सफों से बाज मीर जाफर, मीर सादिक को खड़ा करेगी। इनसे एहतियात करो। मुसलमानों के इर्द गिर्द अपनी सियासी पतंग उड़ाने वाले असदुद्दीन ओवैसी जब वक्फ के नाम पर अपनी स्वीकारोक्ति को विस्तार देने खड़े थे, तब उनके शब्दों में शक था, अंदेशा था, आशंका थी। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि असदुद्दीन ओवैसी ने किसे मीर सादिक और मीर जाफर कहा। नए वक्फ कानून को मुसलमानों के समर्थन से खलबली क्यों है? क्या कब्जाधारियों के खिलाफ उठी आवाज से एक बेचैनी है? क्योंकि जब ओवैसी सरीखे नेता मौलानाओं के आश्रय अल्पसंख्यकों को गोलबंद करने की कोशिश में लगे, तब मुसलमानों के बीच ही कुछ आवाजें यूं उठ रही हैं। विरोध वो कर रहे हैं जिनके पास इसकी प्रॉपर्टियां हैं, वक्फ की जो कब्जा कर हुए बैठे। इस प्रॉपर्टीज का दुरुपयोग कर रहे थे, उनकी आमदनी बंद हो रही है, इसलिए वो विरोध कर रहे हैं कि जिसने लूटा है उसको लौटाना ही हो। हिंदुस्तान के मुसलमान कैसे नाम लेकर ओवैसी की मंशा को सवालों के चक्रव्यूह में खड़ा कर रहे हैं, ये हम आपको बताएंगे। सुनाएंगे कि किस तरह नए वक्फ कानून के विरोधियों का कच्चा चिट्ठा खोला जा रहा है। लेकिन उससे पहले ये सुन लीजिए कि अपने गढ़ में खड़े होकर सीनियर ओवैसी किसे संकेतों में द्रोही करार दे रहे थे। तुम उस आस्थाने की निस्बत का तो लिहाज रख लो, और इस बात को भी याद रख लो कि जब तुम और हम इस दुनिया से जाएंगे तो आरएसएस वाले अगर तुमको खंधे पर लेकर गए कब्रिस्तान में, तो फिर अंदर जाने के बाद जब फरिश्ते पूछेंगे कौन है तेरा रब, तो तुम क्या मोदी बोलोगे या अल्लाह बोलोगे? देख लो इस बात को। हम तो अल्लाह ही बोलने वाले हैं और बोलते रहेंगे। दरअसल अजमेर दरगाह से नए वक्फ बिल के समर्थन में आवाज उठी। अजमेर दरगाह के दीवान सैयद नसीरुद्दीन चिश्ती ने नए कानून की खूबियां गिनाते हुए ना डरने की अपील की। पिछले कुछ दिनों में जो बयानात देखने में आए हैं कि लोगों को ये जज्बाती तकरीर करके बताया जा रहा है कि आपकी मस्जिद छीन जाएंगी, दरगाहें छीन जाएंगी, इमाम बाड़े छीन जाएंगे, ये बातें सरासर गलत है।
यही वजह है कि वक्फ विरोध के स्वयंभू ठेकेदार अजमेर दरगाह के दीवान पर संकेतों में प्रहार कर रहे हैं। ऐसे में टाइम्स नाउ नवभारत की टीम मुस्लिमों के बीच पहुंची। उनसे नए वक्फ कानून को लेकर जब बात की तो उन्होंने क्या कहा, जरा वो सुनिए। वक्फ की जमीनों पे खान और पठानों का कब्जा रहा है। उन्होंने ही मान लो अपनी प्रॉपर्टी बढ़ाई है, बहुत बड़े पूंजीपति हो गए। और देखिए उनके बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं, विदेशों में पढ़ रहे हैं, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में पढ़ रहे हैं। लेकिन पसमानदा तबका है उसका वो वहीं के वहीं है। विरोध जो कर रहा है वो मुस्लिम समाज नहीं कर रहा है। चंद जो है मुस्लिम लीडरान जो कि इस आमदनी का, इस प्रॉपर्टीज का दुरुपयोग कर रहे थे, उनकी आमदनी बंद हो रही है, इसलिए वो विरोध कर रहे हैं। विरोध हो रहा है कि हिंदू समाज का या कोई अधिकारी क्यों उसकी वजह इतनी थी कि अगर आपने अच्छे अमल किए होते तो क्यों आप रखा जाता उसमें, दिक्कत कहाँ है? वो भी तो भारत देश का आदमी है। अगर वो आ रहा है तो आने दीजिए उनको। बहुमत तो आपके पास है, कम्युनिटी का बहुमत रहेगा। 22 में 2 ही तो आ रहे हैं, 20 का बहुमत तो मुस्लिम कम्युनिटी के पास रहेगा। वो तो सिर्फ निगरानी के लिए आ रहे हैं कि आप गलत काम ना करें। जितने भी ये धार्मिक स्थल हैं वहाँ पे जो मैं मुस्लिम अलवी समाज से हूँ, जो कि गजट में मुस्लिम फकीर हैं, हमारे बुजुर्गों ने उसको संवारा है। हमारे बुजुर्ग उनकी देखभाल करते थे, अब भी बहुत जगह करते हैं। और आय जितनी भी होती है, ये भूमाफिया जो असराफ समझ के लोग होते हैं, जर्नल कास्ट के लोग होते हैं, वो उसका लाभ उठा रहे हैं। इन मुसलमानों को नए वक्फ कानून से बड़ी उम्मीदें दिख रही हैं। इनमें से तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो खुलकर बता रहे हैं कि किन किन ने वक्फ की जमीन पर कब्जा कर लिया है। जो इसके बारे में जानकारी है कि वक्फ क्या होता है और किस तरीके से उसका यूज होना चाहिए, वो आदमी कोई इसका विरोध नहीं कर रहा। विरोध वो कर रहे हैं जिनके पास इसकी प्रॉपर्टियां हैं, वक्फ की, जो कब्जा कर हुए बैठे। लोगों ने अपनी संपत्ति बताकर वक्फ की संपत्ति को अपने नाम भी करा ली हैं, उस पर इमारतें भी बना रखी हैं। उससे आमदनी इतनी जबरदस्त हो रही है, सरकार के खाते में जा रहे हैं 100 रुपए, वहाँ से 10,000 रुपए की वसूली हो रही है एक संपत्ति से, एक प्लॉट, एक दुकान से। जो पूंजीपति वक्फ की जमीन दबाए बैठे हैं सारी खाली कराई जाए और हम सब उनके साथ हैं और मुसलमान इससे खुश है। अब जरा वक्फ की संपत्तियों का हिसाब भी समझ लीजिए। देश भर में वक्फ बोर्ड के पास कुल 9,40,000 एकड़ जमीन है। सुप्रीम कोर्ट में मुस्लिम पक्ष के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा था कि वक्फ के पास 8 लाख संपत्तियां हैं, जिनमें से 4 लाख संपत्तियां वक्फ बाय यूजर हैं। दावा है कि इन्हीं 4 लाख वक्फ बाय यूजर संपत्तियों में ही सबसे ज्यादा गड़बड़ी होती है। आरोप है कि देश के बड़े बड़े नेता और मुस्लिमों के ध्वजवाहक का वक्फ की संपत्तियों पर अवैध कब्जा है। जितने भी लोग वक्फ अमेंडमेंट एक्ट का विरोध कर रहे हैं, ये असल में इंक्रोचर हैं वक्फ के। जितने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर्स हैं, जितने ये मुस्लिम तंजीमें चल रही हैं, या जमात है, या जो लोग साथ में आए हमदर्द बन के दिखा रहे हैं, या ओवैसी साहब हैं, ये सब लोग वक्फ के इंक्रोचर हैं। हालांकि ओवैसी और मदनी सरीखे लोग कब्जे वाले आरोपों को खारिज करते हैं, लेकिन बीजेपी के मुसलमान नेता हैं, वो इन्हीं आंकड़ों को हथियार बनाकर असदुद्दीन ओवैसी जैसे अपने सियासी शत्रुओं पर जोरदार वार कर रहे हैं। ओवैसी साहब कितनी प्रॉपर्टी, 3,500 करोड़ की प्रॉपर्टी तो हमने न्यूज चैनल पे देखी है, उसकी फोटो भी देखी है, वीडियो भी देखी है। और ऐसे 3,500 करोड़ होंगे जो अलिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के लोग हैं। उनके जो मुजद्दिदी साहब है, जो फजल रहीम, उनका दामाद कांग्रेस का नेता है। जयपुर में 45,000 स्क्वायर फीट की प्राइम लोकेशन, जिसमें 3 टावर खड़ा करके बेचा उन्होंने। आप जो है मदनी साहब की बात करेंगे तो ITO में जो उनका ऑफिस है, वहां पर 15 बीघे जमीन उन्होंने बेचा है। इनका जो बुरका है वो फट गया है, अब ये कहीं नहीं बच पाएंगे। बीजेपी का दावा है कि नए वक्फ कानून से फायदा गरीब मुस्लिमों को होगा, पसमानदाओं को फायदा होगा। यही वजह है कि नए वक्फ संशोधन कानून को लेकर विपक्ष का भ्रमजाल तोड़ने के लिए बीजेपी पसमानदा मुस्लिमों के बीच अभियान चला रही है, उन्हें समझा रही है और नए वक्फ कानून का पूरा हिसाब किताब दे रही है। यतीम बेवाओं के लिए ना कब्जे है, ना उनको शिक्षा दी, ना उनको रोजगार दिया, ना उनके लिए मकान दिए, ना शादी कराई। हिंदुस्तान के किसी भी कोने में अगर वफ़ ये कह दे कि मेरा यतीमों के लिए ये यतीम खाना है, वफ़ ये कह दे कि मेरे यतीम खानों के लिए यतीम खाना है, या मेरे वृद्धाओं के लिए वृद्धा आश्रम है, या मेरी गरीब बेटी की मैंने शादी कराई है, या मेरी गरीब बेटी के लिए मैंने कोई इलाज के लिए पैसा दिया है, एक व्यक्ति बता दे। सिर्फ पसमानदा ही नहीं,
दाऊदी बोहरा समुदाय के मुसलमान भी नरेंद्र मोदी के नए वक्फ कदम के दीवाने हैं। चंद रोज पहले दाऊदी बोहरा समुदाय का एक समूह पीएम नरेंद्र मोदी से मिलने उनके आवास पर आया था। नए कानून में दाऊदी बोहरा की जो विशेष भागीदारी है उसके लिए शुक्रिया कहा। तब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया था कि कैसे उन्होंने नए वक्फ कानून की रूपरेखा खींची, कैसे उन्होंने बरसों की मशक्कत के बाद ये बिल तैयार किया जिसमें गरीब मुस्लिमों के लिए फायदा है, कब्जाधारियों से वक्फ को मुक्ति मिलेगी। मेरे मन में वक्फ के एक्ट पर काम करने का विचार आया तो सबसे पहले मैंने सैयदना साहब से सलाह मशवरा किया, फिर उन्होंने आपको मेरे पास भेजा तो मैंने इनको 3 साल तक परेशान किया कि आप जरा इसको अपने तरीके से देखिए और एक एक शब्द फुल स्टॉप कॉमा में क्या करना चाहिए, यहां तक मुझे मदद मिली। नए कानून के हिसाब से अब दाऊदी बोहरा समुदाय का भी वक्फ बोर्ड होगा। उनके प्रतिनिधियों ने नए कानून के जरिए अल्पसंख्यकों के भीतर अल्पसंख्यकों का ख्याल रखने के लिए उनकी सराहना की। ऐसे में असदुद्दीन ओवैसी को यह बात अखर गई। ओवैसी ने दाऊदी बोहरा के बहाने सरकार पर कुछ यूं प्रहार किया। अब मोदी इन दाऊदी बोहराओं को बदनाम करने के लिए, पूरे देश में पैगाम देने के लिए कि देखो मैं तो 3 साल पहले उनको बिल दिया था। मेरे भाई ये साजिश है हमारे इत्तेहाद को कमजोर करने के लिए। ओवैसी बेहद आक्रामक हैं और इस आक्रामकता के बीच की वजह भी मुस्लिमों के बीच से ही बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि नए वक्फ कानून के बाद ओवैसी कैंप में खलबली की जड़ में क्या है। वो तमाम लोग बेचैन हैं जिन पर वक्फ की संपत्तियों को कब्जा कर अपने हिसाब से चलाने का आरोप है।